Hello student. Question given, if the shortest distance between the line joining point this and the line is alpha, then 28 alpha square is equal to. अब देखो हमें डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, अगर डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस के लिए अगर हम बात करते हैं, ठीक है, तो हमें देखो जैसे ये दो लाइंस गिवन है, तो इन्होंने बोला है कि एक पॉइंट गिवन है आपका, इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, तो ये एक पॉइंट ये मान ले रहे हैं, एक पॉइंट ये मान ले रहे हैं, तो ये कितना आ जाएगा 1,2,3, और ये बी पॉइंट मान ले रहे हैं 2,3,4। तो डायरेक्शन रेशियोज ऑफ दिस लाइन क्या आ जाएगा? तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस लाइन हम निकाल लेते हैं। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग ए बी है, डायरेक्शन रेशियो ऑफ ए बी बोल सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो ऑफ क्या बोल सकते हैं, लाइन ए बी। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन ए बी कितना आ जाएगा 2-1, तो 2-1 यानी 1 आ जाएगा, 3-2 1 आ जाएगा, ये 1 आएगा। तो डायरेक्शन रेशियो ऑफ लाइन दिस आ जाएगा, एंड डायरेक्शन रेशियो ऑफ गिवन लाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ गिवन लाइन x-1/2 इक्वल टू y प्लस 1/-1 इक्वल टू z-2 अपॉन 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 2,-1,0 आ जाएगा। देखो ये आ गया। अब आपको ये पता है कि अगर डायरेक्शन टू लाइंस गिवन है, ठीक है, तो अगर मान लिया लाइंस के लिए हम बात कर लेते हैं, तो अगर सपोज डेट अगर वेक्टर फॉर्म में लाइन बताए, एक लाइन का इक्वेशन आर वेक्टर इज इक्वल टू A1 वेक्टर प्लस लैम्डा B1 वेक्टर पता है, दूसरी लाइन गिवन है A2 प्लस लैम्डा B2 पता है, ठीक है, तो उनका जो शॉर्टेड डिस्टेंस आता है, तो शॉर्टेड डिस्टेंस बिटवीन जो टू लाइंस होगी उसकी वैल्यू क्या होती है A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2, ये का मॉड आ जाता है। तो अब सबसे पहले हमें ये इसका होल मॉड, ये आपकी शॉर्टेड डिस्टेंस आ जाती है, ठीक है, इसके लिए बात करनी है। तो सबसे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि लाइन किस पॉइंट से पास हो रही है, B1 वेक्टर क्या दिया हुआ है, B2 देख क्या दिया हुआ है। तो अब देखो ये जो पहली वाली लाइन है उसके लिए हम A1 मान ले रहे हैं, वो किस पॉइंट से पास हो रही है, तो A1 वेक्टर इज इक्वल टू 1i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप मान लिया। बी उसका डायरेक्शन हमको पता ही है, B1 वेक्टर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप आ जाएगा। अगर हम सेकंड लाइन के लिए बात कर ले रहे हैं, तो सेकंड लाइन के लिए जो पॉइंट दिया है किस पॉइंट से पास हो रहा है, ये वाला पॉइंट आपका पता है, तो 1,-1,2 से पास हो रहा है। तो इट मीन्स जो A2 वेक्टर दिया हुआ है, तो A2 वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी आई कैप माइनस जे कैप प्लस 2k कैप, और जो B2 वेक्टर दिया हुआ है, तो B2 वेक्टर की वैल्यू आ जाएगी 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 0k कैप, ये आ जाएगा। तो A1 पता है, A2 पता है, B1 पता है, B2 पता है। अब मुझे देखो B1 क्रॉस B2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो B1 क्रॉस B2 वेक्टर अगर हमने फाइंड आउट कर लिया, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी आई जे के 1,1,1,2-1 एंड 0। तो इसको एक्सपेंड कर ले रहे हैं, तो आई कैप के साथ कितना आ जाएगा 0 प्लस 1, आई कैप आ गया, जे कैप यानी माइनस के साथ आ जाएगा, माइनस जे कैप के साथ बात कर लेते हैं, तो 0 और -2 प्लस के कैप के साथ बात कर ले रहे हैं, तो -1 -2 ये के कैप आ जाएगा। तो इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस 3 के कैप आ जाएगा। अब A2 माइनस A1 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं, तो आपने कहा A2 वेक्टर माइनस A1 वेक्टर की वैल्यू क्या आ जाएगी पता ही है, तो ये 0i कैप आ गया, ठीक है, माइनस 3j कैप आ गया और माइनस के कैप आ गया। तो अब हम लोग शॉर्टेड डिस्टेंस के फॉर्मूले में बात कर ले रहे हैं, तो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 अपॉन मॉड ऑफ B1 क्रॉस B2 की वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं, ठीक, ये देख ले रहे हैं। तो A2 माइनस A1 का मतलब कितना आ जाएगा -3j कैप माइनस के कैप डॉट आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप
ठीक, अपॉन इसका मॉड निकालेंगे तो 1 + 4 + 9 आ जाएगा। तो अगर हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ले रहे हैं तो ये आ जाएगा -6 + 3 अपॉन √14 आ गया। तो ये -3 अपॉन √14, तो जो सॉर्टेड डिस्टेंस आ जाएगी आपकी, तो वो मॉड ऑफ होती है, तो मॉड ऑफ दिस तो यानी 3/√14, यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। तो आप क्वेश्चन में देखो ये दिया हुआ है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि इनकी सॉर्टेड डिस्टेंस अल्फा दिया है, तो 28 अल्फा स्क्वायर। तो ये मान लिया अल्फा गिवन है, तो अल्फा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3/14 आ जाएगी। तो 3 हो जाएगा। तो 28 अल्फा स्क्वायर की जो वैल्यू आ जाएगी, तो 9 × 2 यानी कि आपका 18 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा। ठीक है, दिस इज फाइनल आंसर।